अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी जिंदगियों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने कामों में खुशबाश होंगे। तो गाइस, आज है वैलेंटाइंस डे 14 फैब और आज के दिन सलमान खान का एक गाना रिलीज हुआ है उनकी अपकमिंग न्यू मूवी का। तो गाने का नाम है नहीं लगता दूं। इस गाने के ऊपर मैंने सोचा कि मैं रिव्यू दूं। मैंने गाना बहुत प्रिसीजन के साथ देखा, प्रिसाइसली देखा और मैंने सोचा कि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी अपना भी रिव्यू आप लोगों को दूं, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये गाने देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। सलमान खान साहब को बहुत देखा जाता है, इसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, शाहरुख खान की भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अब बारी आती है इस गाने की। गाना क्या है? सबसे पहले तो इस गाने को जब आप देखते हैं तो इसके कमेंट्स में सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं सारे कमेंट्स, तो कमेंट्स में सब लोगों ने उनके जो 90s का जो फील आ रहा है उस गाने में, 90s का जो एक इफेक्ट आ रहा है, ढोलक की बीट्स बजाई गई हैं और इंतहाई 90s का एक फील दिया गया है उसकी मेलोडी में। चलो समझ में आता है। अब आते हैं उसकी कोरियोग्राफी पर, उसकी वीडियोग्राफी पर। क्या सोच की कोरियोग्राफी की है? मतलब ये कौन कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने सलमान खान को भी ज़ाया किया? उसकी जो एक्ट्रेस हैं वो नई लड़की हैं, सलमान खान से मतलब 35-40 साल छोटी। मतलब आप लोगों ने इन दोनों एक्टर्स को ज़ाया कर दिया। सबसे पहला जो सलमान खान का जो स्टाइल था, वो जो टांगों वाला जो अजीब सा मतलब जिम का एक जो स्टेप था, लेग डे में अमूमन आप अपने आप की स्ट्रेचिंग जो कर रहे होते हैं, वो जो स्टेप था वो क्या सोच के दिया था? क्या सोच के दिया था? जब आप लोगों ने एक फील बनाई कि एक जैसी ड्रेसिंग में सारी लड़कियां नाच रही हैं वही 90s की तरह, तो आप उसको प्रेजेंट भी तो उस तरह करो, हीरो भी तो फिर उसी तरह से प्रेजेंट करे। लिपसिंग सलमान खान साहब की विद ड्यू रिस्पेक्ट हमें समझ नहीं आई, सीधी सी बात है। मतलब म्यूजिक कहाँ जा रहा है, पिचेस कहाँ जा रही हैं, जो सिंगर है, अब सिंगर पे भी आता हूँ सिंगर जो है वो कहाँ पे पिच लेकर जा रहा है, कहाँ पे उतार रहा है, कहाँ पे चढ़ा रहा है। सलमान खान साहब का एक ही होन, विदाउट एन एक्सप्रेशन। आई डोंट नो व्हाई। बहुत बड़े एक्टर हैं, हो सकता है कि वो ज़्यादा बेहतर जानते हो उस गाने की फील को, ऐसे ही क्रिएट करना चाह रहे हो। कोरियोग्राफी नाम के कुछ भी नहीं। अगर अभी इस गाने की कोरियोग्राफर को पैसे दे दिए गए तो प्लीज़ वापस ले लें, और अगर नहीं दिए तो ना देना। कुछ भी नहीं किया उसने, कोई ड्यूटी नहीं सर अंजाम दी, आपके गाने का बेड़ा गर्क किया है, फ्रेंकली स्पीकिंग। और वो जो लड़की चोरी चोरी मतलब क्या कोरियोग्राफी है? मतलब आपने करीब का शॉट लिया है और उस लड़की को बस ये कहा, मतलब ये कौन सी कोरियोग्राफी है? और सलमान खान साहब के जो वो घुटनों वाले जो स्टेप हैं और उसके बाद वो बस चल रहे हैं, बस वो चल रहे हैं। लंबे बाल देखकर आपको कुछ याद नहीं आया अभी रिसेंट कोई मूवी? अब आते हैं इस गाने के सिंगर की तरफ, मेल सिंगर की तरफ। लोग कह रहे हैं कि वो हिमेश रेशमिया ने गाया है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि इतने फिल्टर्स, इतने ट्यूनर्स लगाए गए हैं उस गाने में। उस सिंगर की आवाज़ के साथ इतनी कंप्यूटराइज्ड आवाज़ है कि वो समझ ही नहीं आ रही कि किसी इंसान की है या कंप्यूटर में जैसे गूगल की आवाज़ नहीं होती, वो उस तरह से उगाया गया है। तो इंडिया में तो इतनी मौसीकी है, इंडिया की तो मतलब मौसीकी का सारा पाकिस्तान फ़ैन है, मैं खुद फ़ैन हूँ। एक से एक सिंगर भरा पड़ा है इंडिया में। मतलब स्ट्रीट पे इतना टैलेंट है, इतने टैलेंटेड सिंगर्स हैं कि जिनका कोई हिसाब ही नहीं। फिर ये गाना हिमेश रेशमिया ने खुद क्यों गाया, और पता नहीं खुद गाया है या किसने गाया है, उसको रिकॉर्ड इतने गंदे तरीके से क्यों किया गया? इतने वॉइस फिल्टर्स, इतने ट्यूनर्स लगाए गए कि आवाज़ की अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है कि वो गा कौन रहा है। नहीं लगी रहने पे बात को शॉर्ट करते हैं। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा ये रिव्यू था, मेरा ये देखना था कि गाना अच्छा हो सकता था कि अगर उसको नेचुरल वे में गाया जाता, आप खुल के गाते, रियल वॉइस के साथ गाते। कॉम्पोजिशन अच्छी है, मेलोडी अच्छी है, लेकिन उसके जो सिंगर्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के सिंगर्स में जो मतलब जो उन्होंने आवाज़ के साथ जितने फिल्टर्स, जितने ट्यूनर्स लगाए हैं, जितनी कंप्यूटराइज्ड आवाज़ बना दी है ना उनकी, मतलब वो इस कदर वो चरबा सा लग रहा है, मतलब वो इस कदर अजीब सा वो गाना लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब या तो मेरे कान ख़राब हो गए या तो इंडिया में क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन प्लीज़ अपनी ये जो ये रिकॉर्डिंग की जो है ना, वो आप म्यूज़िक के ऊपर ये करें, फिल्टर्स लगाएं और नए नए इफेक्ट्स इजाद करें। लेकिन जब आप सिंगिंग की बात करते हैं तो इंडिया अपनी सिंगिंग में माना जाता है।
ठीक है ना। इंडिया के हम लोग मतलब बचपन से इंडिया के गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं, बुढ़े होने वाले हैं, हम लोगों ने गाने सुने और हम लोग दिली रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन म्यूजिक की। तो आप लोग उसको कहाँ खोते जा रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा इफेक्ट्स के साथ वोकल्स को क्यों लेकर आते हैं। इन शॉर्ट मैं अगर पॉइंट्स दूं तो इस गाने में जो मेलोडी है, जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत अच्छी है। वोकल्स बहुत बुरी हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, ना लड़की की ना बंदे की। वो कौन गा रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सिंगर की आवाज़ भी सही से नहीं आ रही है। तो जो सिंगिंग है वो किसी काम की नहीं है। अब आते हैं बारी आपकी कोरियोग्राफी पे। कोरियोग्राफी में 10 में से अगर मैं नंबर दूं तो 1 भी नहीं है। कोई कोरियोग्राफी है ही नहीं, मतलब ऐसी कोई भी डायरेक्टर जो भी उस मूवी का डायरेक्टर है वो उस गाने को बस ये कर ले, कुछ भी नहीं है उस गाने के अंदर। ऐसा कोई कोरियोग्राफी नाम की चीज़ है ही नहीं कि मतलब आप उसको ये कहें कि वाह यार क्या नचवा दिया है। इस गाने के अंदर कोरियोग्राफी नाम की कोई चीज़ नहीं है और वोकल्स के बीच में एक्स्ट्रा फिल्टर्स, एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डाल के गाने की जो जान है वो निकाल दी गई है। और सलमान खान साहब को आई डोंट नो, सोच समझकर या गलती से या पता नहीं, समझ से बाहर है, ज़ाया किया गया है इस गाने में। मुझे लग रहा है कि जैसे वो ज़ाया हुए हैं, मतलब वो नज़र ही नहीं सही से आ रहे, मतलब उनकी कोई एबिलिटी नज़र ही नहीं आ रही, ना एक्टिंग की, ना डांस की, ना वॉक की, ना ड्रेसिंग की। बाल लंबे, हाँ, अभी बहुत चल रहे हैं लंबे बाल दूसरे बहुत बड़े स्टार के, तो वो भी कुछ देखा देखा लगता है। होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि ये गाना भी बहुत हिट हो जाएगा, आई होप कि ये मूवी भी बहुत हिट हो जाएगी। साथ रहिएगा, नेक्स्ट गाने के साथ दोबारा से हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।